अभी हम लोग देखेंगे समास, जिसमें है कि दो या दो से अधिक पदों का एक साथ मिलकर एक हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक अपनी विभक्तियां को छोड़कर, विभक्ति चिन्ह को छोड़कर जब एक हो जाते हैं, एक पद बनाते हैं, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। विग्रह जो है वो क्या है कि समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। जिसमें हम लोग प्रथम देखेंगे तत्पुरुष समास देखेंगे, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। ये भी है जो कि 6 तरह का होता है, हम लोग देख रहे हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जिसमें हम लोग देख रहे हैं द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष है जो कि कर्मधारय में होता है, हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि द्वितीय में है जो कि द्वितीय विभक्ति होती है। कृष्णम श्रिता यानी कृष्ण आश्रिता यानी कृष्ण के आश्रित। दुखम अतीता यानी दुख अतीता, दुख से मुक्त। कूपम पतिता यानी कि कुएं में गिरा हुआ। वनम गता जंगल को गया हुआ। तो यहाँ पर कृष्णम, दुखम, कूपम, वनम सब में है जो कि द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए हम लोग इसको द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं दूसरा में है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय है जो कि करण कारक में होता है, और यहाँ पर भी से करके आएगा। वचय कलह यानी वचन से कलह करना। बुद्धया निपुण बुद्धि से निपुण होना। गुडेन मिश्रिता गुड़ से मिला हुआ। धान्यन अर्थ धन्य से अर्थ होना। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं वचा, बुधाया, गुडेन, धान्यन, इसमें है जो कि तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष है। चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान कारक के लिए होता है, के लिए आता है। जैसे यहाँ पर है युपाय दारू यानी कि युप दारू, तो यज्ञ के खंभे के लिए क्या होगा? लकड़ी। दारू मतलब हो जाएगा पेड़। तो यहाँ पर है काकाय बलि यानी कि कौवे के लिए बलि। द्विजाय अर्था, द्विज मतलब हो जाता है ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए अर्थ यानी कि धन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुत्राहितम पुत्र के लिए हित। तो युपाय हुआ, काकाय हुआ, द्विजाय हुआ, पुत्राय हुआ, सब में है जो कि हम लोग देख रहे हैं चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष है। पंचमी हम लोग देख रहे हैं अपादान कारक होता है, और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं सुखात अपेता यानी सुख से दूर। कल्पनाया अपूर्णा यानी कल्पना से दुर्बल। बंधनात् मुक्ता बंधन से मुक्त। प्रसादात पतिता यानी महल से गिरा हुआ। तो प्रसादात, बंधनात्, कल्पनाया, सुखात सब में है जो कि पंचमी विभक्ति है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष ये संबंध को बताता है, जैसे देवानाम पूजका देवताओं का पूजा करने वाला, देव पूजका। देवानाम भाषा देवताओं का भाषा, देव भाषा। राष्ट्रस्य पति राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संबंध को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? षष्ठी तत्पुरुष है। सप्तमी तत्पुरुष हम लोग देख रहे हैं अधिकरण कारक में है जो कि सप्तमी विभक्ति होती है, और सप्तमी विभक्ति यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अक्षेसु सौंडा यानी कि जुए में निपुण, अक्ष सौंडा। शास्त्रे प्रवीणा शास्त्र में प्रवीण होना यानी कि शास्त्र प्रवीणा। रने पंडिता रन में पंडित होना यानी कहा जा रहा है निपुण होना, तो रन पंडिता। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं अक्षेसु, शास्त्री, रने, इसमें है जो कि सप्तमी विभक्ति है, इसलिए इसमें क्या है? सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है। आगे है नए तत्पुरुष समास। नए जो है अव्यय जब नहीं के अर्थ में किसी सुबंध पद के साथ में समस्त होता है, तब हम लोग उसे नए समास तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर ना ब्राह्मणा तो आप ब्राह्मणा। न सिद्धा विग्रह है, न सिद्धा तो इसका समस्त पद हो जाएगा असिद्धा। न गोपा अगोपा। न मुघा अमुघा। न ज्ञाता अज्ञाता। न स्वस्था अस्वस्था। तो हम लोग देख रहे हैं जो आ करके आता है, हम लोग देख रहे हैं ये नए समास कहलाता है। हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम लोग देख रहे हैं जिस समास
जिस तत्पुरुष समास में समस्त होने वाले पदों का अधिकरण या आश्रय एक होता है, अर्थात कहा जा रहा है कि विशेष और विशेषण भाव रहता है इसमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है नीलम उत्पन्नम, नीलो उत्पन्नम, यानी कि कमल जो है वो कैसा है, नीला है। महत काव्यम, यानी कि महाकाव्यम, यहाँ पर काव्य जो है वो कैसा है, महान है। महान देवा, देव जो है वो क्या है, महान है, महादेवा। कृष्ण सर्पा, यानी कृष्णा सर्पा, यानी कि काला सांप। महान पुरुषा, महापुरुषा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चाहे पुरुष हो, सर्प हो, देव हो, काव्य हो, उत्पलम यानी कि कमल हो, सबका विशेषता यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विशेष और विशेषण दोनों है, इसलिए है जी कोई एक कर्मधारय समास है। हम लोग देख रहे हैं आगे है जो कि द्विगु समास। यहाँ पर जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद अगर संख्यावाचक है तो वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विग्रह किया हुआ है त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, यानी 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवनम। पंचानाम पत्राणाम समाहारा, यानी 5 पत्तों का समाहार पंचपत्रम। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, यानी 3 लोकों का समाहार त्रिलोकी। पंचानाम गवानाम समाहारा, यानी पंचगवम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये संख्या पूर्वक है, संख्या पूर्व है, पद है, इसलिए ये द्विगु समास है। और हम लोग देख रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, यानी कि शुरू का और बाद का दोनों पद प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है, च छुपा रहता है, च यानी कि और छुपा रहता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रामस्य च लक्ष्मणस्य च, यानी कि राम लक्ष्मणो। कृष्णस्य च अर्जुनस्य च, कृष्ण अर्जुनो, यानी कृष्ण और अर्जुन, राम और लक्ष्मण। भीमस्य च अर्जुनस्य च, भीम और अर्जुन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि और छिपा हुआ है, इसलिए ये क्या है, द्वंद्व समास है। आगे है बहुब्रीहि समास। जिस समास में अन्य पद का प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं लंबम उदरम यशसा, विग्रह क्या है, लंबम उदरम यशसा, जिसका लंबा उदर है, लंबोदर, यानी यहाँ पर ये जो है हाथी को है जो कि यहाँ पर लंबोदर कहा गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गरुड़ वाहना यशसा, जिसका गरुड़ वाहन है, तो यहाँ पर गरुड़ वाहना। उसी प्रकार है 10 अनानी यशसा, जिसका 10 सिर है, यानी दशानन, ये जो है वो किसका है, रावण का है, इसलिए ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। हम लोग देख रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में है जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यहाँ पर कहा गया है अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। हम लोग सीधे यहाँ पर विग्रह देखेंगे। यहाँ पर जैसे कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप, तो इसका समस्त पद हो जाएगा उपकृष्णम। उसी तरह से विग्रह दिया हुआ है गंगया समीपम, उपगंगम। नगरस्य समीपम, उपनगरम। उसी प्रकार है यहाँ पर रथस्य पश्चात इति, रथ के पीछे ये, तो अनुरथम। गृहस्य पश्चात इति, अनुगृहम। ये सब क्या है, अव्यय भाव समास है। उसी तरह से सुखस्य योग्यम इति, सुख के योग्य इति, तो अनुसुखम। रूपस्य योग्यम इति, यानी रूप के अनुरूप हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अनुरूपम। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी यथाशक्ति, यानी जितना शक्ति है उतना। उसी प्रकार से है योगताम अनतिक्रम्य इति, यानी यथा योग्यम। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं और भी दिया हुआ है, जैसे दिनम दिनम, प्रतिदिनम, वने वने, प्रतिवनम। ये सब जो है वो क्या है, अव्ययी भाव समास है।